तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का मेरा जो है वो मैं लाइक कर आई हूँ रावना शेरनी। जी हाँ गाइस, आप लोगों ने देखा ही होगा रावना शेरनी का जो वीडियो आया है, जो रावना शेरनी ने अपने लाइव अपना जो उनके साथ जो घटित हुआ है, जो उनके साथ घटना हुई है, जो उनके साथ उन्होंने जो सहा है, सच्ची घटना पे आधारित जो उनके साथ बीती है, वही उन्होंने अपना जो जीवन का जो उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने वही अपना शेयर किया है, वाईटी पे जो ला के रखा है। तो गाइज़, उसी के बारे में मैं आपसे बोलना चाहती हूँ। तो रावना शेरनी के साथ जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। हम रावना शेरनी आपके साथ हैं, बिल्कुल हम आप सबको दिल से सैल्यूट करते हैं। जो आप अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हो, अपने बच्चे के लिए भविष्य के बारे में सोच रहे हो, वो बिल्कुल सही सोच रहे हो। आप जैसी लेडीज़ बहुत ही कम होती हैं जो अपने बच्चे के बारे में सोचती हैं, अपने बारे में ना सोचकर अपने बच्चे के बारे में सोचती हैं। तो बहुत ऐसी कम लेडीज़ होती है जिनको हम दिल से सैल्यूट करते हैं। रावना जैसी शेरनी के लिए कसम से दिल से सैल्यूट है। आपको हम दिल से ही आपको इतना मतलब इतनी दुआएं देते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं ना कि आप जैसी लेडीज़ हो तो कसम से बच्चे का भविष्य तो फिर कहाँ मतलब कितना उज्जवल होगा, बच्चे के बारे में वो कितना अच्छा ही मतलब बच्चा आगे जाएगा। जो माँ अपने बच्चे के बारे में सोचती है, जो माँ अपने बच्चे को लेकर चलती है ना, कसम से गाइस, ऐसी माओं के लिए और ऐसे बच्चों के लिए कसम से दिल से सैल्यूट है। कम से कम कंधे से कंधा मिलाकर आप अपने बच्चे के साथ चलते रहे। आप इसलिए कर रहे हो ताकि बड़ा होकर आपका बेटा बोले कि हाँ, ये मेरी माँ है। तो गाइस, मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि रावना शेरनी के बारे में, रावना शेरनी ने बताया कि उनके पति ने दूसरी शादी कर ली थी और उनके पति ने दूसरी शादी करने के बाद उन्होंने अपने पति को छोड़ना ही सही समझा। जी हाँ गाइस, ना कि दूसरी बीवी बन के उनके साथ रहना पसंद किया, उनको छोड़ना ही सही समझा। क्यों उन्होंने ये किया? उनको सिर्फ अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना था, उनको अपने बच्चे के बारे में सोचना था, इसलिए उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया। जब उन्होंने दूसरी शादी करी तो उन्होंने अपने पति को मतलब तलाक उनका चल रहा है, डिवोर्स का सिलसिला उनका चल रहा है, जो उनका केस वगैरह है वो अभी चल रहा है, डिवोर्स अभी उनका हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा उनको छोड़ना सही समझा। वो नहीं चाहती थी, ना तो वो खुद अपने ऊपर दूसरी बीवी का टैग लगाना चाहती थी, ना ही वो जो उनकी जो सौतन जो आई थी वो ना ही उनके साथ मतलब कुछ गलत करना चाहती थी। तो ऐसी लेडीज़ों को कंसम दिल से सैल्यूट है, जो मतलब महिला इतनी अच्छी, इतना मतलब अपने बच्चे के बारे में जो सोच रही हैं, अपने भविष्य के बारे में सोच रही हैं और अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोच रही हैं, वो बिल्कुल सही है। तो मैं उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। आज का जो मेरा वीडियो है उन्हीं के लिए, सॉरी, रावना शेरनी के लिए है। जैसा उन्होंने जो बताया, उनके साथ जो भी हुआ था, कुछ लोग उनको बोल रहे हैं कि तुमने मतलब धाराओं का उनको बता रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनके बारे में, जब तक आप उनके बारे में पूरी कहानी उनकी ना सुन ले, तो अभी तो उनका पहला पार्ट ही आया है, दूसरा पार्ट आया है, जब तक आप उनके बारे में उनको जज ना करें। कुछ लोग हैं जो रावना शेरनी को गलत ठहरा रहे हैं और जो वो आदमी ने जो किया है उसको सही ठहरा रहे हैं, तो ये गलत है। जैसा है धाराओं का आपको पता है, वैसे ही उनको भी ही मालूम है, ठीक है। उनके ऊपर बीती है, उनके साथ हुआ है, तो वो अपनी घटना खुद सामने रख रही हैं। जो उनके साथ घटित हुआ है, तो आप कोई नहीं होते हो किसी को जज करने वाले, किसी को गलत ठहराने वाले। पहले आप उनकी पूरी बात सुने, पहले उनके बारे में जाने, तब आप उनके बारे में बोले, तब आप उनके बारे में बोलने के लिए कमेंट पास करें, ठीक है। जो मैं बोल रही हूँ, रावना शेरनी जो है, जो उनके साथ जो उनके पति ने मतलब उन्होंने बताया कि उनके पति लड़कियां लेकर आते थे रूम में और फिर वो देखते थे, और मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई है जो उनको बिल्कुल सही नहीं लगा, और फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद अपने घर पर रह रहे हैं, अपने मईके में रह रहे हैं अपने बच्चे के साथ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बिना बाप की ज़िंदगी नहीं होती है, तो नहीं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। बिना बाप की ज़िंदगी क्यों नहीं होती है? जब एक माँ मर जाती है तब पति दूसरी शादी कर लेता है, या पति मतलब छोड़ के चला जाता है, अपने बच्चों को छोड़ देता है, तो उसके जो नाना नानी होते हैं वो उस बच्चों के लिए, क्या उन बच्चों का भविष्य नहीं होता? उन बच्चों का भी भविष्य होता है। जैसा कि आप बोल रहे हो कि बाप के बिना ज़िंदगी नहीं होती है, मान लो कुछ लेडीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको मतलब शारीरिक सुख नहीं मिलता है, कोई भी उनको सुख नहीं मिलता है। अगर मान लो उनका पति जैसे कि मतलब शराबी है, तो वो शादी कर लेते हैं और उनका पति उनको मतलब नहीं कुछ कर पाता है, नहीं खिला पिला पाता है, तो वो अपने पापा मम्मी को बोलते हैं कि हमारा डिवोर्स करवाओ। डिवोर्स करने के बाद उनके पास जो बच्चा होता है, वो बच्चा उनके नाना नानी रख लेते हैं, फिर वो दूसरी शादी कर लेते हैं। दूसरी शादी करने के बाद जब उनको उस पति से भी सुख नहीं मिलता है, तब भी उनके पेरेंट्स ही उनको खर्चा वगैरह देते हैं,
तब भी वो उस सेकंड पति के साथ रहती हैं। जैसा कि उन्होंने सोचा था कि मेरे को पहले पति से सुख नहीं मिल रहा तो मैं पहले पति को छोड़ दूंगी तो मुझे अब दूसरा पति अच्छा मिला। अगर दूसरा पति भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा तो क्या आप तीसरा पति करोगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। भगवान ने आपके नसीब में जो भी दिया है आपको उसको स्वीकार करना चाहिए। आपको अपने बारे में ना सोचकर अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। बहुत सी मैंने ऐसे घटनाएं देखी है, जो मैंने अभी ये बताई है वो बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित मैंने बताया है। जो हुआ था बिल्कुल ऐसा एक लेडीज़ के साथ हुआ था, मैंने यही आपके सामने रखा है। उस महिला ने भी शादी कर ली थी पहले पति को छोड़ के, क्योंकि वो अपने मईके से उसकी मम्मी से पैसे वैसे मंगाता था और वो दारू वगैरह पीता था, ड्रिंक करता था, उसको मारता पीटता था। तो फिर उसकी मम्मी ने उसका डिवोर्स करवा दिया। डिवोर्स करने के बाद फिर उसकी जो बेटी थी, पहले पति की जो बच्चा था, वो नानी ने रख लिया था। नानी ने रख कर उसको काफ़ी अच्छा बड़ा किया है, और बड़ा करने के बाद उसको अच्छी पोस्ट पर है वो। उसकी फिर सेकंड शादी करती है उसकी मम्मी। तो सेकंड शादी करने के बाद तब भी सेम वो पति उसका वही करता है जो पहला पति करता था। तो क्या अब आप अपने उस पति के बच्चों के साथ भी तो रह रहे हो, उस पति के साथ भी तो आप रह रहे हो ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले पति ने सुख नहीं दिया तो दूसरा पति सुख देगा। ये बिल्कुल गलत है। आप ये जो सोचते हो ये बिल्कुल गलत सोचते हो। जो आपके नसीब में होता है वही आपको मिलता है। और आप अपने बच्चे के बारे में जो सोचोगे वो बिल्कुल सही सोचोगे अपने बच्चे के लिए। मैं वही बोलती हूँ ना कि हर एक माँ बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं जो अपने बच्चे के बारे में सोचती है, बहुत सी ऐसी महिलाएं होती है जो अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचती हैं। लेकिन जो रावणा शेरनी है, उन्होंने जो अपने बच्चे के बारे में सोच रही है, जो उनकी उसकी जो परवरिश कर रही है उसके बारे में, बस वो यही चाहती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर मेरी आंखों में आंखें डालकर कंधे से कंधा मिलाकर चले। कल को उसका बच्चा बड़ा होगा तो वो यही बोलेगा कि ये मेरी माँ है। मेरी माँ ने अपना सुख ना देखते हुए वो अपने बच्चे के बारे में सोच रही है, अपने बच्चे के बारे में। कई जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है अगर आपको पहले पति से सुख नहीं मिला है तो आपको सेकंड पति आपको सुख देगा। ठीक है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो आपके नसीब में लिखा है, जो आपको मिलना है वो आपको मिलना ही है। ठीक है। और जो रावणा शेरनी है, रावणा शेरनी ने जो अपनी लाइफ के बारे में रखा है, जो अपनी घटना जो उन्होंने बताया उनके साथ जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। अभी अपने बारे में वो सेकंड थर्ड पार्ट भी लेकर आएंगे। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि किसी को पहले बिना सोचे बिना समझे आप प्लीज़ किसी को जज मत करें, किसी के बारे में कमेंट पास मत करें, किसी के लिए कुछ ना बोले। जैसा ही धाराओं का आपको पता है, आपके साथ जो हुआ है, आपके साथ जो बीती है, शायद जो आपके साथ बीता है ज़रूरी नहीं है कि सेम वैसा ही उनके साथ बीता होगा। उनके साथ शायद कुछ अलग हुआ होगा। कहते हैं ना, हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, हर किसी के साथ अलग अलग घटित होता है। ठीक है ना। अगर आप किसी के महिला के साथ रहना आप किसी को अपना सौतन बना के रखना पसंद करते हो तो सामने वाला इंसान भी आपको वो ही चीज़ पसंद करे। कुछ लोग होते हैं जो लाइफ में सौतन को बर्दाश्त करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं बर्दाश्त करते हैं। बाकी मैं तो यही बोलना चाहती हूँ, ये सब रीज़न जो आप लोग बोलते हो कि बच्चे नहीं हो रहे हैं उसको छोड़ दो, दूसरी शादी कर लो, ये बहुत गलत है। ये बहुत गंदा, बहुत गलत मैसेज जाता है समाज में। आप लोग बोलते हो कि हमारी मजबूरी थी, हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। ठीक है यार, आपके साथ जो भी हुआ है, लेकिन सामने वाले के साथ जो हो रहा है आप उसको गलत साबित मत करो, आप उसको गलत मत ठहराओ। आपको कोई हक नहीं बनता किसी के बारे में कुछ भी गलत बोलने का, जब तक आप उसके बारे में पूरी जानकारी ना ले लें, पूरा आप उसके बारे में ना सुन लें। आधा अधूरा सुनने के बाद आप उसको जज कर रहे हो, आप उसके बारे में कुछ भी बोल रहे हो, वो बहुत गलत है। बाकी जो रावणा शेरनी है, हम ये नहीं बोलते हैं कि रावणा शेरनी आप शादी मत करना, नहीं। आप अगर आपको लगता है कि आपको शादी करनी चाहिए तो प्लीज़ आप शादी करना, लेकिन आप अपने बच्चे के बारे में सोच कर ही शादी करना, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना। अगर कोई आदमी आपको आपको आपसे ज़्यादा आपके बच्चे को अपनाता है, अगर वो कहता है कि मैं आपके बच्चे का पूरा पालन पोषण करूँगा, आपके बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार दूंगा, तो डेफिनेटली आप उससे शादी करनी चाहिए, आपको उसको अपना लेना चाहिए। अगर वो आपको आपकी खुशियाँ देता है, आपको शारीरिक सुख देता है, अगर वो आपके बच्चे को सुख नहीं देता है, आपके बच्चे को नहीं अपनाता है, तो मैं तो यही बोलूँगी ऐसे इंसान से शादी बिल्कुल मत करना जो आपके बच्चे के बारे में ना सोचे। जो इंसान आपसे शादी करे आपके बारे में सोचे, उतना ही वो आपके बच्चे के बारे में सोचे और आपके बच्चे को आपसे ज़्यादा आपके बच्चे को प्यार दे। मैं तो बस यही बोलना चाहती हूँ, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको शादी करनी है, हम ये नहीं कह रहे कि शादी मत करो, शादी करना गुनाह नहीं भाई, आप शादी करो। अगर ज़रूरी नहीं है कि हम ये भी नहीं कहते कि बिना बाप की ज़िंदगी नहीं होती है। कुछ ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो बाप के बिना भी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, बाप के बिना भी अच्छी लाइफ होती है। ठीक है ना। तो ये सब कहने सुनने की बातें होती हैं कि ऐसा नहीं होता, वैसे नहीं होता, उसके बिना ज़िंदगी। कहते हैं ना, हर चीज़ हर किसी को जैसे अपनी काटनी होती है ना, इंसान वैसे अपना काट लेता है।
किसी चीज़ की अगर किसी माँ को अपने बच्चे के लिए पालन पोषण करना होता है, माँ को अगर अपने बच्चे को देखना होता है ना, तो उसको किसी आदमी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो सारी सिचुएशन हर किसी की सबकी अपनी अलग अलग होती है, हर किसी के साथ अलग अलग घटनाएं घटती है। तो मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी, रावना शेरनी जो आप कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, आपका जो भी हो बस आप करते रहो, हम सब आपके साथ हैं। तो गाइज़ आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर तो बिल्कुल ज़रूर करना। मिलती हूँ गाइज़ फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय गाइज़।